नमस्कार। इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हमारे किए ध्यान बहुत जरूरी है। थोड़ा रुकिए, एकदम शांत होकर कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़कर केवल ध्यान लगाएं और आंतरिक शांति प्राप्त करें। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मौन में ही सभी तरह के उत्तर छिपे हैं। आइए आज के समाचार कैप्सूल की शुरुआत करें। इसी हफ्ते के शुरू में पुणे के KPIT CSIR ने मिलकर देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बस लॉन्च की। इस बस में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बिजली जनरेट करने के लिए हाइड्रोजन और हवा का प्रयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में गर्मी और पानी पैदा करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस बस के कोई टेल पाइप एमिशंस जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होते हैं नहीं होंगे। भारत ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अपने वाहनों से जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा है और हमें खुशी है कि इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए इस प्रकार की पहल की जा रही है। पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में देश की रिचेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशनल मोनार्की में अपने नए राजा की ताजपोशी के लिए हजारों लोग जुलू रॉयल पैलेस में इकट्ठे हुए। वहां राजा की कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती, लेकिन जुलू लोगों को अपने राजा के मॉरल और कल्चरल इन्फ्लुएंस का बहुत सहारा मिलता है। क्या आपको मालूम है कि साउथ अफ्रीका में लगभग 11 मिलियन जुलू है और वो देश की जनसंख्या का लगभग 5वां हिस्सा है। मिसुजुलु जुलू को नए राजा के रूप में अपने पिता का स्थान लेने पर हमारी ओर से बधाई। स्पेस के बारे में हमारे पास एक बहुत ही रोमांचक समाचार है। नासा का पहला आर्टेमिस मिशन चांद पर जाने के लिए तैयार है। नासा का यह ऐतिहासिक मिशन ऐसा पहला मिशन होगा जिसका उद्देश्य सफल अपोलो कार्यक्रम के बाद एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर वापस पहुंचाना है। क्या आपको मालूम है कि पिछले एक दशक में नासा का अपनी तरह का यह पहला व्हीकल है। स्पेसक्राफ्ट में अपने क्रू को वापस चांद पर लाने वाला यह पिछले 50 सालों में पहला मिशन है। यह SIS मेगा रॉकेट चांद पर चक्कर लगाने के लिए अपने 42 दिन के मिशन पर 29 अगस्त को निकलेगा। हमें उस जानकारी का इंतजार है जो वह लेकर आएगा। iGraspers, क्या आपने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सुना है? यह अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है, जिससे एस्ट्रोनॉट स्पेस की चीजों को पहले से ज्यादा साफ देख सकते हैं। हाल ही में नासा ने जुलाई में ली गई जुपिटर की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाई हैं। इनमें हम उस ग्रह पर स्वर्लिंग पोलर हेज के साथ वहां की नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स देख सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि जुपिटर में एक बड़ा लाल स्पॉट है? वह इतना बड़ा है कि उसमें पूरी पृथ्वी समा सकती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उन्हें इस शक्तिशाली टेलीस्कोप से विश्व के बहुत से रहस्य समझने में मदद मिलेगी। हमें भी और नई डिस्कवरीज का इंतजार है। मनुष्य ने 6000 से भी ज्यादा पौधे की प्रजातियां उगाई है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनमें से 3 फसलें सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरी है, जो लगभग आधी दुनिया का खाना है। ये चावल, गेहूं और मक्का है। अब जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का संकट बढ़ रहा है, दुनिया के किसान कुछ ऐसी नई फसलें खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो सूखे और महामारी के दौरान ज्यादा उपयोगी होने के साथ साथ पोषक भी हो। उदाहरण के लिए फ्रांस में सोरगम एक ऐसा ग्लूटेन फ्री अनाज है जिसे उगाने में सिंचाई और कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती और खाद की जरूरत भी बहुत कम होती है। अफ्रीका में फोनियो एक ऐसा मोटा अनाज है जो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। अमरनाथ, काउपीस और टैरो भी कुछ और ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स है। और भी रोचक समाचारों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। जलवायु परिवर्तन का सामना करने की तैयारी शुरू हो गई है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस संकट का सामना करने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। इस बार वैज्ञानिक की एक टीम एक नया विचार लेकर आई है। दुनिया के समुद्रों को ज़्यादा से ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन से भरना। फाइटोप्लैंक्टन्स एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक मरीन एल्गी है जो कार्बन डाइऑक्साइड खा जाती है
और इससे वातावरण में 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा होती है। इसकी उपस्थिति बढ़ने से पृथ्वी पर नुकसानदायक कार्बन को समाप्त किया जा सकता है ना एक बढ़िया समाधान आई ग्रास्पर्स? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप 2022 इसी हफ्ते टोक्यो में शुरू हुआ। CWG में जीत का सिलसिला जारी रखते हुए भारत के HS प्रणॉय चैंपियन लक्ष्य सेन को हराकर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश कर गए, लेकिन शुक्रवार को वे JP Zhao से बराबरी से खेले जा रहे मैच में हार गए। पुरुषों के डबल्स में ध्रुव कपिला और MR अर्जुन अपने शानदार प्रदर्शन के बाद टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए, जहां उन्होंने चिया और सो की जोड़ी के साथ मैच खेला। हमें अपने भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर गर्व है। मैग्नस कार्लसेन ने रैपिड गेम्स के बेस्ट ऑफ 4 में 2-1 की लीड लेते हुए FTX क्रिप्टो कप रैपिड चेस टाइटल जीत लिया। आर प्रागनंदा ने मियामी में रनर अप की हैट्रिक बनाने के बाद भी बाजी मार ली। उन्होंने केवल चौथा खेल ही नहीं जीता, बल्कि 2 ब्लिट्ज टाई ब्रेकर मैच भी जीत लिए। इस साल रैपिड गेम्स में प्रागनंदा की कार्लसेन पर यह तीसरी जीत है। इससे पहले उन्होंने फरवरी में एयरथिंग्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड इवेंट में और मई में चेसिबल मास्टर्स में कार्लसेन को हराया था। हम इन दोनों खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देते हैं। इसी हफ्ते एशिया क्रिकेट कप 2022 के शुरुआत मैचेस की सूची की घोषणा के बाद हो गई। इस साल के एडिशन का आयोजन श्रीलंका द्वारा किया जाएगा, लेकिन होस्ट कंट्री में चल रहे राजनीतिक संकट के कारण ये मैच यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेले जाएंगे। अब T20 वर्ल्ड कप कुछ ही महीनों में होने वाला है। यह टूर्नामेंट एशिया के क्रिकेट खेलने वाले बड़े देशों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग ग्राउंड का काम करेगा। भारतीय टीम अपने हिस्टोरिक राइवल पाकिस्तान के साथ पहला गेम खेलने के लिए तैयार है। हमें उनका मैच देखने का बेताबी से इंतजार है। पिछले हफ्ते ब्रिटिश सोमाली बॉक्सर रामला अली ने सऊदी अरेबिया में खेले गए पहले महिला बॉक्सिंग मैच में जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। लंदन बेस्ड फॉर्मर ओलंपियन स्टार ने जेदाह में किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी में अपने प्रतियोगी क्रिस्टल गार्सिया नोवा को केवल 1 मिनट और 5 सेकंड में हरा दिया। क्या आपको मालूम है कि इस जीत के साथ उन्होंने 7 बार जीत हासिल करके अनबीटल प्रोफेशनल रिकॉर्ड बना लिया है। यह एक शानदार उपलब्धि है। इससे और लड़कियों को प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आने की प्रेरणा मिलेगी। क्या आपको मालूम है ग्रास्पर्स कि भारत में लगभग 122 भाषाएं बोली जाती हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा भिन्न भिन्न भाषाओं वाला देश है। अगले साल अपनी तरह का पहला म्यूजियम तैयार होने वाला है, जिसमें हमारी भाषा का इतिहास सुरक्षित होगा। इसमें प्रसिद्ध विद्वानों, कवियों और लेखकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये म्यूजियम नेशनल लाइब्रेरी कैंपस ऑफ कोलकाता में स्थित ऐतिहासिक बेल्वेडेर हाउस में होगा। इसमें भारत में प्रिंटिंग प्रेस और लाइब्रेरीज के इतिहास की झलक भी होगी। और बढ़िया खबर ये भी है कि ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी टूल्स, ग्राफिकल वॉल्स और इंटरैक्टिव गेम्स भी होंगे। ये अद्भुत म्यूजियम देखने का हमें बेसब्री से इंतजार है। ब्रिटेन के लोग सर्दी की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन बिजली का मूल्य अधिक बढ़ जाने के कारण उन्हें यह चिंता है कि वे कैसे अपना घर गर्म करेंगे। एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देश की लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स आगे आए हैं। उन्होंने लोगों से यह वचन लिया है कि वे सब लोगों को वार्म शेल्टर्स उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार लोग अपना बिजली का बिल बचाने के साथ साथ कुछ नया भी सीख पाएंगे। वाह, कितना अच्छा विचार है ना। स्पेन में कई दशकों से सूखे की स्थिति चल रही है। बहुत से लोग वहां पर नदियों का स्तर कम होने के कारण चिंतित हैं, तो दूसरी ओर एक समूह ऐसा भी है जो इस कारण खुश है कि उन्हें बंजर देखने को मिलेगी। आर्कियोलॉजिस्ट भी इस बात से बहुत उत्तेजित हैं कि उन्हें बेहतरीन
स्टोनहेंज देखने को मिलेगा, जिसकी खोज 1926 में हुई थी, लेकिन 30 साल बाद वह एक डैम के पानी से ढक गए थे। दानुबे नदी का जलस्तर कम होने के कारण दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसमें डूबे 20 से ज्यादा जर्मन वॉरशिप्स के ढांचे भी दिखाई दे रहे हैं। यह निश्चित रूप से हमारी भूली बिसरी यादों का खजाना है। इस सप्ताह का मुहावरा है दूध का दूध, पानी का पानी करना, जिसका मतलब है न्याय करना। जज ने अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। बूझो तो जाने, एक प्लेट में 3 चम्मच। पंखा। पहचानो कौन? ये ब्रिटिश खिलाड़ी दुनिया भर के पहले नंबर के स्नूकर खिलाड़ी थे और उन्होंने नंबर 1 का ये रैंक लगातार 7 सीजन्स तक जीता। वे 1980 के खेलों में सबसे आगे थे। उन्होंने इसमें 6 वर्ल्ड टाइटल जीते। अब वे स्नूकर खिलाड़ियों की सूची में 4थे नंबर के खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड टाइटल में वे डेनिस टेलर के साथ खेले गए फाइनल के लिए प्रसिद्ध है। यह मैच 18.5 मिलियन लोगों ने देखा, जो पोस्ट मिडनाइट टेलीविजन ऑडियंस का एक रिकॉर्ड है। क्या आपने अनुमान लगाया? ये स्टीव डेविस ही है। क्या आपको मालूम है कि उनके एक खिलाड़ी दोस्त ने उन्हें गोल्डन नगेट नाम दिया है और उसने ही उनका परिचय 2011 में स्नूकर हॉल ऑफ फेम में कराया था। क्या आपको मालूम है कि किसी भी स्टार की चमक और उसके लाइफ स्पैन का आपस में सीधा संबंध होता है? स्टार जितना अधिक चमकदार होता है, उसका लाइफ स्पैन उतना ही कम होता है, क्योंकि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके मास द्वारा निर्धारित होती है। जितना अधिक उसका मास होगा, उसकी फ्यूल सप्लाई उतनी जल्दी समाप्त होगी और यही फ्यूल सप्लाई उसकी चमक के लिए ज़रूरी है। पृथ्वी के रात्रि आकाश में कौन सा तारा सबसे चमकीला माना जाता है? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इतालवी वास्तुकार फर्नांड याकोपोत्ज़ी ने फेक पेरिस में चलती रोशनी को डिजाइन किया, जिससे जर्मन हमलावरों को यह विश्वास दिला सकें कि वह वास्तविक पेरिस में बॉम्बिंग कर रहे थे। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर मालवानी टाउनशिप सेकेंडरी म्यूनिसिपल स्कूल मलाड के विकास यादव का हार्दिक अभिनंदन। हमें आशा है कि इस सप्ताह का समाचार कैप्सूल आपको पसंद आया होगा। इस सप्ताह कुछ समय निकालकर आंखें बंद करके ध्यान जरूर लगाएं। दिमाग शांत होने पर ही हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, इसलिए आत्मा तक पहुंचे। यही हमें आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाएगी, जो बाहर कहीं नहीं है बल्कि आपके अंदर ही है। इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। यह एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद।